चलिए आज हम लोग नए सेशन का नया क्लास 12 शुरू करेंगे रेस क्लासेस में। वो भी बोलना है रे। स्वागत है। नहीं, अपना माहौल हम लोग ऐसे ही रखेंगे, मतलब ऑफलाइन क्लास की तरह। ऑनलाइन में तो ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा, अपना काम एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग पहले आज जान लेते हैं, दो तीन चीजें हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है। यानी किसी युद्ध में जाने से पहले हथियार के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास क्या हथियार है। और तुम लोग तो जानवे करता अपना फ्री फायर वाला में अपना हथियार तुम लोग को पता रहता उसमें कि कौन वाला है। लीजिए, बोर्डे गायब हो गया। हम्म। हम लोग अभी बनाए थे ना बोर्ड। न्यू क्लास 12th। यहाँ पे कर देते हैं, अभी मैथ का ऐसे ही लिख देते हैं, एक बन जाएगा। बड़ा दिक्कत हो रहा है शुरू करने में, क्लासेस शुरू करने में इतना दिक्कत है। क्लास 12th और नए साल के साथ हम लोग आएंगे इसमें। देखिए, हम लोग के पास यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ये जो क्लास है वो समझ जाइए कि आपने जितने भी एकेडमिक सेशन पढ़े हैं, एकेडमिक मतलब जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग क्लास में जैसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो दो हम लोग के यहाँ बोर्ड एग्जाम 10th से शुरू होता है। एक 10th पे है और दूसरा आपका 12th पे है। इसके पहले और भी होता था, 8 पे भी था पहले बोर्ड एग्जाम। यानी 8 में आप फेल हुए तो फिर आप वापस आगे नहीं जाते थे। अब क्या है कि 10 में फेल हुए तो आगे नहीं जाइएगा। और ये आपका 12th है। ये सबसे लास्ट क्लास भी आपके लिए होगा, इसलिए ये लास्ट क्लास है आपका, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे क्लासेस जो आपके आगे का जो क्लासेस है वो ऑलरेडी चलता नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर कॉलेज ये जो क्लासेस है वहाँ चलता नहीं, और उसके लिए भी कोचिंग की जो व्यवस्था है लोकल लेवल पे नहीं है। यानी इधर आप कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। यानी आपके लिए सबसे लास्ट क्लास भी यही होता है। और इसका जो सिलेबस है, 12th का जो सिलेबस है, वो एज आपका जो हम लोग तैयारी करते हैं IIT-JEE और उधर IIT-JEE मेन एडवांस, जो भी ये सब का तैयारी हम लोग करते हैं इधर वाला, उसके सिलेबस का ही ये है फॉर्मेट है। यानी समझ आए कि जो हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे वो सिलेबस आपका इन सभी का भी सिलेबस है। यानी ये सब एग्जाम जो बड़े देश के एग्जाम है, देश के बड़े एग्जाम है, उनमें भी आपका वही सिलेबस का क्वेश्चन पूछा जाए जो यहाँ पे है। यानी इससे रिलेटेड सवाल आपका वहां आता है। तो इसलिए ये जो हमारा क्लास है सबसे मतलब समझ आए कि बोल सकते हैं इसको टफ क्लास में से भी एक है। टफ भी पड़ेगा, इतना इजी तो है नहीं, लेकिन टफ क्लास है और उससे भी ज्यादा। लेकिन हम लोग भी क्या है, हम लोग भी अब जब 10 के ऊपर जब जैसे देखिए क्लास आगे आप जाते हैं तो पीछे वाला क्लास बहुत हल्का लगता है। जैसे नहीं 11th में जाते हैं तो 10 वाला एकदम पूरा हल्का लगने लगता है। जैसे हम 10 वाले अभी जैसे 12th में आ गए तो 11th वाला एकदम पूरा लगा कुछ नहीं था। यानी जब हम 10 में पढ़ रहे होते थे तो 10 बहुत कठिन लगता था। लेकिन अब जैसे माइंड का लेवल बढ़ता है तो हम लोग के पास क्या, अब हम लोग को 12th जब पढ़ेंगे तो लगेगा ये सबसे टफ है। यूं पढ़ के निकलेगा तो बाद में लगेगा वो सब कुछ ही पढ़ रहे थे।
कंपटीशन में जाएगा तो 1 से लेके सवाल पूछा जाता है आपका उसमें, यानी एक पहला क्लास से आपका शुरू होगा सवाल और पूछा जाएगा लास्ट सवाल तक 12। एक सवाल अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि पहला क्लास में हम लोग एक पोयम पढ़ते हैं, हम भारत के छोटे बच्चे सबसे मिलकर रहते हैं। नहीं पढ़े हैं? हम लोग के सिलेबस में था तो तुम लोग चेंज करवा लिया अपना, स्वार्थी आदमी। तो ये उसमें ये बताया जाए, ये इंपॉर्टेंस समझिए कि उस 1 क्लास का कोई भी पोयम याद रख सकता है, लेकिन पोयम का राइटर याद नहीं रखेगा। और उसके ऊपर सोचिए उसका एक चीज और याद नहीं रखेंगे हम लोग, उसका वो राइटर जो पोयम होता है, हर जितने जितने भी पोयम है याद रखिएगा, सारा पोयम जो है एक कलेक्शन से लिया जाता है। कविता, कोई भी कवि जब लिखते हैं ना तो कविता का पूरा ये कलेक्शन लिख देते हैं, 20-30 पेज कविता एक साथ, और उसमें से कोई एक निकाला जाता है हम लोग का और उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां से सवाल आता है। आप सोचिए कोई पहला क्लास का पढ़ा हुआ चीज और कहाँ पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए आगे का जो यात्रा है बस ये समझिए, 12th के बाद तुम्हारा यात्रा रिवर्स है। 12th के बाद तुम आगे नहीं पढ़ोगे भी आगे, लेकिन अब संभालोगे पीछे। यानी 5 से लेके फिर से कहेगा एनसीईआरटी पढ़िए, 5 में नहीं पढ़ा था, यानी जो जो छोड़ा है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा तुमको। सब नहीं छोड़ते हैं, सब नहीं छोड़ते हैं, ये गलत बात मत बोलिए कि सब छोड़ देते हैं। सब छोड़ देते तो फिर जैसे कि सिलेक्शन रेट जो उधर होता है आगे जाके सिलेक्ट होते हैं, वैसे नहीं हो जाते हैं। सब नहीं छोड़ देता, ये सब कहो कि तुम सब छोड़ दिया है। हाँ यही, हाँ चलो इधर इधर ध्यान दो। हाँ देखो पहले बताए थे, फिर देखो ला दिया। स्मार्ट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जो तीनों चीज रहे। स्मार्ट का हिंदी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। कहां से लंबा बोना लग रहा है, इधर आओ इसमें। चलिए आगे आगे हम लोग जानते हैं। देखिए यहां से अब जानेंगे पहले स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट लाइफ में हम लोग का क्या क्या रोल है और स्टूडेंट का ग्राफ कैसे चलता है। पहले ये जानना जरूरी है हम लोग चलेंगे कैसे और किसका ग्राफ किस तरह से चलता है। तो स्टूडेंट का ग्राफ क्या है और स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इस पे भी बात कर लिया जाएगा। हम लोग के जीवन में जो जो समस्याएं हैं उस पे आपका बात कर लिया जाएगा। निकले नहीं अभी मतलब अपनी क्लास में, स्कूल तो 4 बजे तक चलता है। ये जैसे अभी 8 से 9 चलाएंगे और फिर उसके बाद अच्छे मिल जाएंगे मिडिल में। आप लोग कैसे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने क्लास में? हाँ 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 करते हैं, करते हैं। शुरुआत में बाधा डालने, हाँ वही वही लग रहा है। अरे घर परिवार वाला फोन कर देता ना, और उसमें भी वो मामला है। हाँ और उसमें भी ये मामला कि बहुत अति हो गया है। हाँ 12th में एक ही आया ना अभी, एक ही है ना? है ये वहां पे हाल है, पढ़ा रहे हैं जब तक जाइए उधर। चलिए आगे। तो देखिए एक हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि स्टूडेंट का हम लोग का ग्राफ कैसे चलता है, कौन कौन सा स्टूडेंट का ग्राफ किस तरह से चलेगा, टीचर उसमें क्या रोल निभाएंगे, और प्रॉब्लम्स हम लोग का क्या क्या है प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है ना जो लगता है कि हम लोग को प्रॉब्लम्स है ही नहीं वो। तो ग्राफ में देखिए हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट का कैटेगरीज करते हैं। कैटेगरी समझ रहे ना? एक बोलते हैं कि इंटेलिजेंट यानी तेज स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट
ये मतलब एकदम पूरा तेज। एक होता है आपका इंडरियस। इंडरियस का मतलब होता है, इंडस्ट्रियस होता है। इसका मतलब है एकदम मेहनती, इसको बोल दो ना हार्ड वर्किंग, एकदम मेहनत करे वाला, एकदम नहीं समझ रहा है, होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं लेवे वाला, ये सब हार्ड वर्किंग। और एक है जो आपका है ब्लंट, भोंदा। मतलब इसको हम लोग भोंदा की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि ये वर्ड मतलब इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए, लेकिन लाए हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एक होता है कि मतलब बोला जाता है कि ब्लंट है भोंदा, मतलब उसको ज्यादा ये नहीं रहता है। ब्लंट का मतलब समझ जाओ कि आपका क्या है कि इसको कभी कभी मतलब है का बार, जैसे कि परीक्षा शुरू, आज क्लास शुरू हुआ, अभी आया, होकर बाद लास्ट में नजर आएगा। इसका मतलब एज ए सांप से तुलना करो ना, तो इसको बोलो एकदम जो इंटेलिजेंट वाला रहता है, एकदम समझ जाओ गेहूं सांप जैसा रहेगा। रेडी टू अटैक, मतलब हमेशा तैयार रहेगा अटैक करने के लिए। एगो ई वाला थुथुरवा, मतलब समझ जाओ कि अगर ना अथी हुआ तो हुआ, लेकिन मतलब काम इसका मतलब थुथुरवा साहब क्या है, अगर ऐसे ठेले वाले तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। या काटता कहाँ है, काटता है, नहीं काटता है, वो मतलब संन्यास लिए हुए, काटे से संन्यास, उसका वो ज्यादा नहीं है। मतलब एज ए तुलना है कि मतलब ये स्टूडेंट हमेशा तैयार रहेंगे। ये वाला बीच वाला जो है आपका, ये भी तैयार ही रहता है, इसको बोलते धामन। इसको मतलब ये हमेशा अपने में लगा रहता है। धामन साहब देखा है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज होगा तो इन्हें उन्हें जाएगा वो, नहीं तो फिर समझ जाओ कि अपना काम में माहिर रहता है, अपने काम को हमेशा करते रहेगा। तेज वाला तो ये तो पहले से है, और ये ऐसे रहता है। लेकिन अब इसका हम जानते हैं कि तीनों का ग्राफ कैसे चलता है। इंटेलिजेंट वाला, हार्ड वर्किंग वाला और ये वाला, ये तीनों में से हमें किसी को भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। तो इंटेलिजेंट वाला आपका, इंटेलिजेंट का जो ग्राफ चलता है एकदम सीधे लाइन में, उसको इधर उधर से मतलब सीधे फाड़ ले एकदम जाएगा इधर से इधर। ये है देखिए इंटेलिजेंट का ग्राफ। इंटेलिजेंट वाला जो स्टूडेंट रहेगा वो एकदम सीधे चलता है, इसका डाउनफॉल वगैरह नहीं आएगा, एकदम नीचे ऊपर नहीं, एकदम सीधे चलेगा। एक है आपका जो ग्राफ हम लोग इंडोरियस वाला का, मतलब जो मेहनती एकदम हार्ड वर्किंग वाला है। मेहनती वाला का ग्राफ ना एकदम ऊपर नीचे, इसका डाउनफॉल ही, बेचारा मेहनत किया तो यहां तक, और नहीं मेहनत किया तो इधर, फिर मेहनत किया तो इधर, और फिर मेहनत किया तो इधर, फिर ऐसे, इस सब का ग्राफ ऐसे चलता है, अप डाउन इसका चलते। तो ये है मेहनती लोग का ग्राफ। अब आता है ब्लंट वाला जो भोंदा है, उसका ग्राफ ना एक्स एक्सिस पे चलेगा ना वाई एक्सिस पे। इधर एक्स है, इसको वाई मान लेते हैं, तो ना एक्स पे चलता है ना वाई पे चलता है, ये चलता है बीचों बीच ऐसे। अब इसलिए बताए आपको, देखो इसका ग्राफ ऐसे इसलिए चलता है कि ना इधर वो ज्यादा रहता ना इधर ज्यादा, ना पढ़ने वाला से मतलब है ज्यादा उसको, ना इधर से, नहीं पढ़ने वाला से भी मतलब नहीं रहता उसको, आई बीच से चलता है। इसीलिए ब्लंट लोगों का ग्राफ बीच से चलता है। और देखिएगा मंजिल पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, कौन वाला पहुंच रहा है, इंटेलिजेंट पहुंच रहा है। कब क्रॉस करके निकला है नहीं देख रहा है, इंटेलिजेंट का ग्राफ यहां से जा रहा था और ई क्रॉस करके यहां से निकल गया। यानी सबसे आगे का ग्राफ किसका है, ब्लंट का है। इसीलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको सब इग्नोर कर देता है, इग्नोर करने लायक बात नहीं है। ब्लंट लोगों का ग्राफ बहुत फास्ट चलता है। इसलिए कोई भोंदा मतलब किसी स्टूडेंट का दर्जा मिला हुआ है या फिर भोंदा है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए, वो कब आपको काट के निकलेगा पता भी नहीं चलने देगा। तो यही ग्राफ है। मतलब समझ जाओ कि अभी जो 11th में जिसको बोल रहे थे कब काट के निकलेगा उधर, तो ये है हम लोगों का तीनों का ग्राफ। तो ध्यान देगा कि ब्लंट लोग मतलब जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा यार, तो उसका ग्राफ ऐसे चलता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हम लोग के लिए। मतलब पहले यही समझ लेना है कि आपको देखिए, आप तब तक नहीं पढ़ पाइएगा
जब तक आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि हमें पढ़ना क्यों है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग, जैसे कि जो भी है आपका, एक किसी किसी का मकसद रहता है हमको नौकरी लेना है, मकसद है उसके पास, और लेकिन जिसके पास नहीं है वो कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको तो ये रखना पड़ेगा कि आपको क्यों पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है उसके लिए एक वजह चाहिए, यानी आपको एक डिजायर चाहिए, एक वजह, और वजह बहुत बड़ा होना चाहिए। यदि वजह छोटा हुआ तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। मतलब ये है कि आपको पढ़ने के लिए एक वजह चाहिए, चाहे आपको कोई भी आप वजह बना लीजिए, अपने जिंदगी का कोई भी वजह बनाइए, लेकिन एक वजह बनाना पड़ेगा। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप कितना भी आप पढ़िएगा फिर क्यों। मतलब आपका माइंड खुद ब खुद उस तरह के स्टेज में पहुंचा रहेगा जहां पे आप, मतलब ये रहिएगा कि आपको पढ़ना क्यों है, पता नहीं चलने देगा वो। इसलिए एक वजह आपको बनाना पड़ेगा पढ़ने के दौरान हमेशा, कि आपको क्या करना है, किसके लिए पढ़ना है। हालांकि पढ़ा तो किसी के लिए नहीं जाता है। आप माँ बाप के लिए पढ़िएगा, क्यों पढ़िएगा, उनके लिए, उनको सुनाइएगा जाके कि हम इतना पढ़ के आए और सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। पढ़िएगा आप अपने लिए, लेकिन वजह रहेगा कोई और जरूर। हाँ, जो मतलब ज्यादातर लोग रखते हैं, दो तीन चीज रहता है। एक तो जॉब का रहता है कि जॉब लेना, हम लोग को सिक्योर होना है, दुनिया में कुछ करने के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, और ऐसे तो फिर ये है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप स्टूडेंट लाइफ, मतलब यहाँ आ गए अब 12th क्लास में, तो एक वजह बनाइए पढ़ने के लिए। आपका वो वजह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये नहीं कि लोकल, मतलब एकदम ये रहना चाहिए। आपका वजह कुछ भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, आप अपने, मतलब मान लिया जाए कि किसी के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं, दुनिया में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी आपको एक वजह बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि आप एक डिजायर बनाइएगा जरूर, ठीक, कि आप बेहतर कर सके दुनिया में। ऐसे थोड़ा आया चले जाएगा, कुछ करो नहीं करेगा। तो इसके लिए आप एक डिजायर बेटर बनाइए वो। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को कुछ ना कुछ तो चीजें हैं जो हमें भटकाता है, भटकाने वाली चीज, हाँ, डिस्ट्रैक्शन। बोले यही चीज ऐसे बोलो, यही चीज ऐसे, ना दोनों अलग लगता है। कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन, कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो आपका हिंदी में बोलिए और इंग्लिश में बोलिए तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है दोनों का हिंदी एक ही, लेकिन बोलते हैं तो अलग हो जाता है। तो भटकाने वाली चीज में से हम लोग जानेंगे कि कुछ चीजें हमारे पास है जो हमें भटकाता है, और अभी के एज में वो आएगा ही आएगा, आपके सामने वो आते रहेगा हर दिन, डेली। है, मोबाइल देखो शुरू में ला रहा है, अपने मन से ला दिया, हम तो उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला चीज जो हमें लगता है वो है नशा। मतलब गर्ल्स लोग इसमें कम एक्टिव है, और बोला जाता है कम एक्टिव है, यहाँ कम एक्टिव है, एज ए ग्रामीण लेवल पे कम एक्टिव है, यही जाके देखो उधर उससे भी ज्यादा एक्टिव है? पटना में हम पहली बार अभी देखे थे, एकदम पूरा गिलास का थी लेके एकदम हम देखे, उसको देखते रहे हम, वो हमको ऐसे देख रहा है। मतलब देख, अच्छा जो भी है सेंटेंस में उतना समझ जाइए अब, उतना मतलब वो हम देख रहे थे, इस नहीं देखता इधर, मान लीजिए कि कोई लड़की पीते हुए, सिगरेट पीते हुए किसी को देख लो तो नहीं लगेगा, मतलब हम लोग मतलब पूरा आश्चर्यजनक होगा, आश्चर्य से होके कि क्या मतलब ये हो रहा है। वैसे ही वहां देखे, हालांकि वहां तब नॉर्मल है, लेकिन पहली बार हम देखे तो हमको लगा ये, मतलब ये, और वो भी ओपन अथी में। मतलब पहले ये होता कि घर में पी रहा था कोई देख भैया, नहीं इधर पी रहे थे। देखिए, एक है आपका, ये आपको भटकाता है, लड़का लोग तुम लोग के लिए तो खास करके ही है, कहीं भटकाता है, आई तब भटकाएगा आपको जीवन में। देखिएगा, नशा वही लोग करते हैं जिनके जीवन में कोई मकसद नहीं है, मकसद से थोड़ा सा वो भटका है, तब ये आपका एडिक्शन में ही आता है, ये आपको लत लगाएगा। तो इसलिए देखिएगा, ये एडिक्शन का चीज, एडिक्शन वाली चीजें हैं, और ये आपको ना अट्रैक्ट उस टाइम करेगा जिस टाइम आपको, मान लेते हैं कि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी पूरा मन लगा के पढ़ रहा है, देखो तो उसको कोई नशा भटका दे, नहीं भटकाएगा, लेकिन हल्का पढ़ रहा है, जिस दिन हल्का हुआ उस दिन ये सब आपको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमको लगता है कि
स्टूडेंट लाइफ का एक प्रॉब्लम ये भी है कि नहीं है। पहला है नशा, दूसरा नींद, मतलब बोला जा रहा है कि नींद जो है आपका, ये एकदम इसको आलस बोलिए, नींद नहीं बोलिए, नींद तो लेना जरूरी ही है। ये है आपका आलस। नींद लेना है, 5 घंटा का नींद पूरा हो गया उसके बाद भी मतलब जब तक हम लोग ये हैं वो आलस। ये जब तक आपका ये बोला जाएगा कि ये अंदरूनी शत्रु है, ये पता नहीं चलेगा, हिडन कंपटीटर है ये, हिडन कंपटीटर यानी छुपा हुआ शत्रु, इसको हिडन इनमी भी बोल दीजिए तो भी आपका ये है। हाँ हाँ, हिडन इनमी बोल तो रहे हैं, दुश्मन, छुपा हुआ शत्रु, ये आपका है आलस। तो स्टूडेंट की लाइफ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है और आएगा भी आपको, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत फेस करना इससे। आलस इतना भी एक्टिव ना हो जाए, ये आराम की जरूरत, इसकी लत लग जाएगी तो फिर हमें दिक्कत है। तो इसलिए यहाँ से भी बचना होगा। आप लोग अभी ऐसे इसको इग्नोर करके आए हैं आज फर्स्ट क्लास में, आलस को त्याग करके, लेकिन नहीं, लेट से आए हैं। ये भी देखिए, तीसरा, तीसरा हमको लगता है खाना, शायद लेट। हाँ, फूड खाएगा नहीं तो जिएगा क्यों, बात उसका नहीं, जिस खाना की हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक खाना होता है, एक तो हम जानते हैं, समझिएगा, एक तो हमारा लाइफ का स्टेज, पहले एक खाने वाले जो आपके दार्शनिक थे उसने लाइफ को 2 स्टेज में डिवाइड किया। पहला स्टेज जो आपका स्टेज है उसमें क्या है, आपका खाने के लिए जीना, हाँ, खाने के लिए जीना। और दूसरा है आपका, दूसरा स्टेज लाइफ का आता है जहां पे आप नहीं खाइएगा तो नहीं जी पाइएगा, तो जीने के लिए खाना है, ये आपका है, ये आपका है जीने के लिए खाना। तो यहाँ पर देखिए बात हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि देखिए खाना 2 तरह से, आप, एक तो होता है पेट भरने के लिए और एक होता है मन भरने के लिए। यदि आप पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, अपने बॉडी के नीड को पूरा करने के लिए खाना खा रहे हैं, तब तक तो तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा। और जब आप मन भरने के लिए खाना खाना शुरू कर दिए, जैसे कुछ कुछ हो जाता है इसमें एडिक्शन, कुरकुरे, लेज, ये सब शुरू हो जाता है, ये मन भरने के लिए, आपका पेट कभी नहीं भरेगा ये। और जब खाने को आप मन भरने के लिए लेके ऐड कर लिए, मन भरने के लिए आपने खाना को लगा दिया, तो ये आपके लिए एज लाइक काम करेगा, वो वाला अमृत का उल्टा। नहीं बोलते हैं, खाने वाले लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ, मन भरने वाला से पेट नहीं कैसे भर जाएगा? हाँ, नहीं, मन भरता है, तुम्हें लगता है पेट भर जाता है, तुम्हें फील होता है कि पेट भर जाता है। जैसे एक ऐसा ही आपका है चाय, चाय लोग पीते हैं तो उसको भूख देगा, पूछना बहुत कम लगेगा। चाय क्या है आपका, बॉडी माइंड को कह देता है, माइंड को जरूरत है, बॉडी को जरूरत है एनर्जी का, चाय उसके बीच में जाके बोलता है नहीं चाहिए। मतलब चाय कितना बड़ा झूठा आदमी है, वो जाके उसके माइंड में भरता है कि नहीं, एनर्जी पूरा हो गया है, एकदम कुछ नहीं चाहिए, एकदम ऐसी रहो। और उसी दौरान क्या है, आपको दिक्कत सुनने होंगे कि चाय पीने वाले, चाय पीना हमारे लिए ज्यादा ये नहीं है, मतलब स्वास्थ्य के लिए वर्धक नहीं है, तो चाय हमें मतलब ज्यादा तौर पे नहीं पीना चाहिए। उसमें भी चाय का कुछ कैटेगरी अलग अलग है। चाय हम लोग पहले पीते भी नहीं थे, हम लोग चाय कहाँ से है, चाइना से, उधर वाले हम लोग इधर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये भी आपका है। और यहाँ पर आपको ध्यान, ये गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, उन्होंने कहा था कि जब तक आपके पास एक हेल्दी बॉडी नहीं होगा तब तक आपके पास हेल्दी माइंड नहीं आएगा। हाँ, हेल्दी बॉडी नहीं आएगा तब तक आपके पास हेल्दी माइंड नहीं आएगा। और ये है भी, मतलब एक वजह है आपका नहीं पढ़ने में मन नहीं लगने का, एक वजह तो ये है भी
कि आपका बॉडी जब तक हेल्दी नहीं रहेगा तब तक आपका ये नहीं रहेगा। तो हम लोग खा रहे हैं चाउमीन बर्गर ओला, और माइंड को सोच रहे हैं उस तरह का ध्यान आ जाए जो साधु महात्मा के पास है। हम पहले बताए थे ना, मतलब ये वाला कि उन लोग योग तपस्या करता है तो कैसे होगा ये। खा रहे हम कुछ और उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और निकलेगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब अहम रोल है। ये डिसाइड भी करेगा आपका, ऐसे से आपका हेल्थ भी डिसाइड होगा और वहां से डिसाइड होगा हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड ही आपका ये करेगा। पढ़ाई आप नहीं पढ़े तो आपको लगता है कि आप पढ़ेंगे, जब तक आपका सारा इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक नहीं रहे पढ़ ही नहीं पाइएगा आप। तो इसलिए ये है आपका एक, हमें लगा कि खाना भी आपका उतना ही डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं। एकदम जा रहे हैं खा रहे हैं, हालांकि वो वाला में तो हमको, ये वाला में हमको भी नहीं बोलना चाहिए ऐसे। चीनी के मना, चीनी मना करने से पहले गुड़ खाना जरूरी है, और हम उल्टा कर रहे थे। लेकिन हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है इसलिए हमने बोला। फिर एक आपका इसमें है आपका कॉमेडी। कॉमेडी मतलब देखना जिससे हमें माइंड में रिलैक्स मिले। वो भी स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम अभी बना हुआ है, नहीं है। आप कॉमेडी का काम, ये फिर जो भी चीजें एंटरटेनमेंट का काम किसके लिए आप कीजिएगा? आपका माइंड थक जाएगा तब ना। माइंड थका हुआ है, उसको रिलैक्स करने का काम है कॉमेडी का। अब क्या हो गया है कि माइंड को थकाने का काम भी इसी से हो रहा है। मतलब देखते देखते नींद आ रहा है तब सोएंगे, ऐसी स्थिति आ गई है। तो आपका क्या है, थके हुए माइंड का रिलैक्स करने का काम है कॉमेडी का, और इसका इस्तेमाल हम लोग इंटरवल के रूप में करते हैं। लेकिन अब लगातार ही हम इसको देखते रह जाए तो क्या होगा, इसके कारण हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होगा, और जब तक ये रिलीज होते रहेगा तब तक हमको ठीक लगेगा। किसी भी चीज का आदत किससे लगता है? यही आपका डोपामाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी से लगता है। ये जिसके कारण तुम्हारे बॉडी में रिलीज होना शुरू हो गया उसमें तुमको मन लगेगा। यदि तुम्हारे गलती से पढ़ाई के कारण रिलीज होना शुरू हो जाए, गलती से ही होता है लेकिन होता नहीं ऐसे, गलती से यदि पढ़ाई के कारण रिलीज होना शुरू हो जाए तो आपका क्या है, तब तो और अच्छा लगेगा। पढ़ने में मजा जिसको आ जाए तो पढ़ने में, लेकिन आज तक मजा तो आया नहीं है। सारे काम दुनिया में जितने भी काम है उसको करने के लिए किसी को कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं है कि बोलो ये, तुमको बोलो, हम बोलेंगे मोबाइल चलाना है गेम खेलना तो बोलेगा कोई आके कि प्लीज गेम खेलिए, तो एकदम बहुत देर हो गया है प्लीज ये कीजिए, तो नहीं बोलेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा काम है जिसके लिए एकदम बोला जा रहा है लगातार, उसके बावजूद भी नहीं होता है। उसका कारण भी वही है कि आपके पास कोई वजह नहीं है पढ़ने का। क्यों पढ़िएगा आप? पढ़ने का वजह रहेगा तब ना कि हमको माँ बाप के लिए पढ़ना है, उसके माँ बाप ने हमें खिलौना दिया है हम उनको कार देंगे, ये वजह बने। देख है? है? उनने हमें खेलने के लिए खिलौने से सिखाया, हम क्यों ना उसका रियल वर्जन दे दे, उनको गिफ्ट करे। हाँ तो दे, लेकिन ये डिजायर कहाँ रहेगा? ये सबसे मतलब दे दिया तो दे दिया, उसका काम था, हम अपना वाला को तो देंगे। हाँ, तो माइंड आपका थका हुआ को रिलैक्स करने का काम ये करता है, तो एक कॉमेडी। अगला एक और है, हालांकि इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा, नहीं लगता है? लग रहा है कि नहीं? हाँ, और दुनिया का सबसे ज्यादा मजा वाला काम नहीं है ये, यानी सबसे ज्यादा माइंड रिलैक्स यही सब में है, सबसे ज्यादा मजा वाला काम यही है। यदि मजा वाला काम नहीं होता तो हमारी आबादी ऐसे नहीं बढ़ते रहती, 1,40,00,000 के आसपास हम लोग ऐसे नहीं पहुंच गए, क्योंकि इसमें तो सबसे ज्यादा मजा है। और जिंदगी जो बनेगी वो मजा में बनेगा ही नहीं, जिंदगी वहां बनेगी जहां आपको दर्द है, यानी जहां पे आपको एक, क्या लिख दिया हम, 140 करोड़ लिखना चाहिए था ना। तो ये है, और एक ऐसा पावर है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा पावर है जिसको आप रोक भी नहीं सकते। हमारे साइंस बायोलॉजी
केमिस्ट्री, ये सारे प्रिंसिपल के आधार पे एक ऐसा पावरफुल ये है कि इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, बस इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन यदि उल्टा तरफ जा रहा है, जहां पे हमारे लॉसेस नजर आ रहे हैं, उसका डायरेक्शन चेंज करके हमें क्रिएटिविटी में लाना होगा। तब होगा। इसलिए ये है, ये होना नॉर्मल ही है। हर इंसान को आप जिस फेज में है वहां पे आपको आएगा ही आएगा, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन इससे जैसे कोई आदमी आ रहा है सामने से, अब उधर की तरफ हम चलेंगे तो बचेंगे नहीं। डायरेक्शन यदि हम चेंज कर ले अपना, उधर से आ रहा है ये गलियां में घुस जाए, हाँ उधर से नहीं, कहने का मतलब जब हमें दिख रहा है सामने से फेज दिख रहा है और हम गली में चले जाए तो थोड़ा बहुत डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होने के कारण हमें उस सामना नहीं भी करना पड़ जाए। हाँ हम तो ये बोल रहे हैं कि इस फेज में रहने, मतलब हर कोई रहता है। आपके स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम ना बोलो इसको, प्रॉब्लम भी क्या बोले, मतलब इसको ऐसे ही, मतलब जो भी बोलिए ये है, ये आएंगे आपके लाइफ से, ये होना स्वाभाविक है। इसमें ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गिल्टी दोषी वाली बात नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हमारे लिए इस टाइम ये जरूरी है, इस टाइम जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है, नहीं जरूरी है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। चलो इधर नहीं जाएंगे हम आगे। फिर आगे ये हो गया, हम लोग को लगता है कि स्टूडेंट के लाइफ का ये सब प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम के बीच में आप क्या कर सकते हैं, ये सब को अवॉइड नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसको अवॉइड करेंगे आप। आपको क्या करना है, इन सारी चीजों के बीच में क्या रखना है, आपको तटस्थ रखना, तालमेल बैठाना है। ये नहीं कि मनाही ही है, सारे काम मना है, इसके बीच में आप बैलेंस स्थापित कर लिए, और ये भी आपका एक काम रहेगा। यदि आप बैलेंस स्थापित कर लिए तो आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे, और यदि आप बैलेंस स्थापित नहीं किए तो नहीं बढ़ेंगे। ये गारंटी है कि नहीं बढ़ेंगे आप। अब देखिए क्यों, ऐसा कारण क्या है कि बैलेंस स्थापित क्यों करना होता है, समझिएगा। जब हम लोग बच्चा होते हैं, देखा होगा हमारे फेज हैं बच्चा, जवान या युवा बोल दीजिए, एक फेज है आपका बूढ़ा। ये तीनों में क्या अंतर है कि आदमी क्यों जवान हो रहा है, क्यों बूढ़ा हो रहा है, या फिर क्यों मतलब समझ जाओ कि बच्चा है वो। तो जब हम बच्चा होते हैं तो देखिए समझिएगा, ये भी हमारा फेज है। हम लोग यहाँ पहुंचे पढ़ाई के लेवल पे भी, अब पढ़ाई में भी बच्चा नहीं रहे, हम पढ़ाई में भी बच्चा नहीं रहे, अब इस फेज में है पहुंचे हुए। तो बच्चा कब है, बच्चा देखिए कब है कि बच्चा उस अवस्था का नाम है, या वो अवस्था है जिसमें सेल आपका मरता कम है और बनता ज्यादा है। मरता कम है और बनता ज्यादा है, इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग बच्चा। इसीलिए देखे होंगे बच्चा वाला स्टेज में वृद्धि दर या कोई भी दर आपका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसके सेल जो है ना, वो जो आपका सेल मरना चाहिए, मर रहा है 100 सेल, अब बन रहा है 200 सेल। ये है आपका बच्चा का स्टेट। लेकिन ये अवस्था जो है आपका बच्चा का जो स्टेट है, ये अवस्था ज्यादा देर का नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में इतना ज्यादा, जैसे कि कोई चीज ज्यादा बनेगा तो क्या करेगा, अनियमित कर देगा। इसलिए बैलेंस की जरूरत क्यों है, प्रकृति को भी बैलेंस की जरूरत है। मान लेते हैं कि बच्चा वाला स्टेज हमेशा रहे तो पूरा, जैसे कि बच्चा में देखा होगा कि 3-4 साल में एकदम नहीं हो जाता है, बढ़ता है उसका हाइट 20-30 फीट, सॉरी 20-30 इंच, इंच 20 से 30 इंच आपका ये हाइट बढ़ता है। और यही अवस्था हमेशा रहे तो एकदम बढ़ते जाए, 3-4 साल में, अगला 3-4 साल में फिर 20-30 आदमी रहेगा एकदम 100 फीट के। नेचर को भी पता है बैलेंस बहुत जरूरी है, इसीलिए वहां पे भी क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये अवस्था अवतार बैलेंस करने वाली अवस्था जो है कौन है, युवा अवस्था। जवान या युवा अवस्था किसको बोलेंगे, इसमें जितना सेल मरेगा उतना ही सेल बनेगा, इसी स्टेट को बोला जाता है युवा। यानी हमारे बॉडी में अभी जैसे हम लोग जिस स्टेट में गए हुए हैं, वहां पे तुम लोग और अच्छा वाला स्टेट में है, युवा अवस्था में। यहाँ पर क्या है कि उतना ही सेल मर रहा है। 1 लाख सेल मतलब आपका बॉडी का डैमेज हुआ तो 1 लाख सेल ही आपका बॉडी का बना भी है, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत वगैरह होता नहीं युवा अवस्था में। हाँ
नहीं, जब युवावस्था में रहेगा बैलेंस रहेगा, इसी का तो नाम है, किसी भी चीज को बैलेंस करने का नाम क्या है, युवावस्था है। आप जब तक युवा कर लाएंगे, जब तक आप दोनों का काम कर सकते हैं, आप अपने पिता के लिए भी काम कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी काम कर सकते हैं, उस स्टेट तक का स्टेट को हम लोग युवावस्था बोलते हैं। हाँ, एक मतलब जैसे कि उम्र निर्धारण होता है इधर का, एक स्टेट फिलोसफी के ऊपर है कि जवान किसको बोलते हैं। जवान उसको बोलते हैं कि जो आपका समझ आए कि पिताजी के लिए भी काम कर सके, बच्चे के लिए भी काम कर सके, वैसे स्टेट को हम लोग उस भाषा में, वहां फिलोसफी की भाषा में युवावस्था बोलते हैं। तो ये है आपका, तो बैलेंस जरूरी है। तो पढ़ाई में भी आपको जवान बने रहने के लिए जरूरी है कि जितना घंटा आप दूसरे काम को दे रहे हैं, या तो आप 10 घंटा बर्बाद कीजिए, उससे मतलब नहीं है हमको। 10 घंटा आप वहां बर्बाद कर रहे हैं, तो 10 घंटा आप दीजिए यहाँ पे, तभी आप पढ़ाई में भी जवान बने रहेंगे। और उल्टा चल रहा है इधर, यहाँ हम गेम में दे रहे हैं कितना, देखो ना हमारे ई प्लेयर सब फ्री फायर वाला गेम में जा रहे हैं हम लोग 6 घंटा, हाँ 6 आवर्स गेम में दे रहे हैं 6 घंटा, और इधर 4 घंटा, कैसे पढ़ाई में जवान रहोगे, हो ही नहीं सकता है। जितना टाइम उधर जा रहा है, आप 24 घंटा का टाइम है, आप ये भी डिसाइड कर लिए कितना बर्बाद करना आपको, जितना बर्बाद करना उधर आप इतना यदि बैलेंस कीजिएगा तो पढ़ाई में आप यंग रहिएगा, नहीं तो फिर पढ़ाई में भी बुढ़ावस्था किसका नाम है, बन रहा है 100 सेल, मर रहा है 400, बुढ़ाई बन करेगा। तो बुढ़ावस्था यही है, जवान के बाद वाली स्टेट है। तो जवान वाले स्टेट को ना बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक मैनेज कर लेते हैं, बूढ़ा वाला अवस्था को मैनेज कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। इसलिए आपको हम ये मतलब ये बताना चाह रहे थे कि पढ़ाई में भी आपका ये बात निर्धारण करेगा कि आप कितने घंटे किसी और काम को दे रहे हैं और कितने घंटे आप पढ़ाई को दे रहे हैं। उस पर भी डिसाइड होगा कि आप पढ़ाई में युवा है कि नहीं, यंग है कि नहीं। नहीं रहिएगा तो फिर वही स्थिति आएगी आपका। तो ये है आपका ये, और इन सभी के ऊपर आपका बोला जाता है कि एक बहुत जरूरी चीज है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसको अभ्यास बोल दीजिए आप। ये बहुत ज्यादा है, जरूरी है। और अभ्यास मतलब अभ्यास से एक्सीलेंस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक्सीलेंस वाले अभ्यास प्राप्त कर सके ये जरूरी नहीं। कोई कोई व्यक्ति आपका देखिएगा मेहनत करके बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत तेज बन सकता है, अपने माइंड को तेज बना सकता है, ये है। लेकिन बहुत तेज वाला माइंड जो है ना, बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, ये भी है। यानी ये वाला से आप ये वाला प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला से ये वाला प्राप्त करना मतलब उतना ज्यादा सहज नहीं है जितना हम मतलब इससे इसको कर पाएंगे। यह एक इसमें एक ये था आपका कि एक प्रतियोगिता चल रही थी, ठीक, मतलब मान लीजिए एक प्रतियोगिता था नींबू वाला, तो उसमें एक गए थे 400 केजी का पहलवान। फैन तो बंद है, एक ये वाला हटा दो तो मैं एक वहां से बंद कर दीजिए, तो पीछे जाइए ना, वहां पे देखो स्विच होगा, इसको पता होगा, जानो रे तुम, पूरा पता है स्विच रे, देखना ना खाली ई बल्ब बंद होना चाहिए। बंद करो और चालू करो। हाँ बस बस, छोड़ दो, रहने दीजिए उतना। तो एक बार ये प्रतियोगिता हो रहा था आपका, समझ जाइए कि उसमें एक गया पूरा हट्टा कट्टा 200-300 केजी, 2-3 क्विंटल का पहलवान, ठीक, नींबू गाड़ने वाला प्रतियोगिता था। नहीं होता है, अनंत अंबानी का बेटा, सॉरी मुकेश अंबानी का बेटा कितना है, उसने एक बार तो अपना लीवर कटवा लिया। उन लोग मोटा से पतला होने का क्या राज है, बहुत सारे राज है, वो आगे अब क्लास में पढ़ेंगे ना तो हम लोग उसमें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। 1 मिनट में आप पतला हो जाएगा। 1 मिनट कहने का मतलब एक दो, ऐसा ऐसा फेज नहीं बोलना चाहिए हमको। 1 मिनट मतलब बहुत कम दिनों में, 10-15 दिनों में आप पतला हो जाइएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुरंत। मोटा होने का भी है, मोटा होने ये सब सारा सिद्धांत काम करता है कैलोरी पे। जितना मीठा ज्यादा खाओ, डेयरी मिल्क खाते रहो एकदम दिन भर,
हलवा, जितना जितना तुम खा सकते हो उतना खाओ। कैलोरी ज्यादा लेगा तुम्हें, तुम्हारे बॉडी में उतना ज्यादा एनर्जी बनेगा जितना आप बनाइए उसको, वो नहीं। तो उसके बाद वो गया, समझ रहा ना, और उसका हम गार दिया पूरा नींबू को और छोड़ दिया। अब मतलब बोल इसमें भी अब जैसे कि, और उसके बाद वो लगा दिया एकदम अपना थी, होता है ना कि वो उतना पावरफुल था, मतलब 3 क्विंटल का आप गार दिया, वो रस नींबू कोई रस निकलेगा आप, वो उतना बल लगा के पहलवान गार दिया। और उसके बाद बोला कि है और कोई है जो इससे एक बूंद भी नींबू निकाल सके। तो उसके बाद एकदम दुबला पतला मरल आदमी, और चढ़ के गया 2 बूंद निकाल भी दिया। ओकरा देख के पहलवान हचक्का बचक्का रह गया एकदम पूरा, कि ये कैसे किया इतना, कौन है प्रभु आप मतलब जो अवतार लिए हैं। हम मतलब गा दिए उसके बाद। तो उसने बोला कि हम क्या है कि बस में हम चना बेचते हैं। अब सोचिए उसका डेली का प्रैक्टिस है नींबू गारे के, और कितनो बड़ा पहलवान से गरवा दो उसके बाद भी उगार ही देगा। तो ये है आपका प्रैक्टिस का ताकत, कि प्रैक्टिस आपका इतना परफेक्ट बनाता है आपको कि आप उसको भी हरा सकते हैं जो एक्सीलेंस वाला। एक थे ना ब्रूसली, उसने बोला, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि हाँ हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन क्या, वुमेन को भी करता है हाँ दोनों। तो उसने बोला था, उसका एक उनका एक लाइन था कि वो अपने प्रतिद्वंदी से, वो ऐसे प्रतिद्वंदी से नहीं डरते, वो किक करने वाले थे, किक का मतलब प्रैक्टिस करते थे, किक मारते थे, मतलब वो क्या था, मार्शल आर्ट वाले ना। हाँ, तो मार्शल आर्ट वाले थे। तो उन्होंने बोला कि हम वैसे आदमी से नहीं डरते जिसने 1,000 किक की प्रैक्टिस एक एक बार की है, हम उस आदमी से डरते हैं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1,000 बार की है। अब सोचो, एक किक का प्रैक्टिस आपने 1,000 बार कर लिया, वो किक आपका क्या बन गया, तगड़ा चीज, वो जखने मार देगा, तखने गिरा देगा। वैसा ही तो होता है बहुत सारी चीजों में, देखा होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस आपका बहुत ज्यादा जरूरत वाली चीजें है, और इस पे आप ध्यान रखेंगे। ये आप जितना ज्यादा कीजिएगा, पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिस जरूरी है। आजकल का सिलेक्शन में क्या है, आप जैसे कि हम पढ़ लिए पूरा थ्योरी, और जब तक हम क्वेश्चन को टारगेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपका वो थ्योरी जो है वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी वाली चीजें हैं। और तीसरा कि आपको लगने लगे कि कोई चीजें ना आपके ऊपर आ गया है, तब आप पढ़ेंगे। एक इसके ऊपर और स्टोरी थोड़ा सा लेते हैं हम लोग, कि एक बार डॉग रेस हो रहा था, जानता है, डॉग रेस मतलब कुत्तों का चूहा, राइट नहीं, डॉग रेस चल रहा था। मतलब मान लीजिए कि आपका एक अमेरिका वाला शहर में डॉग रेस, शिकागो वाला में, तो डॉग रेस वाला में कुत्ता का प्रतियोगिता हुआ। तो सब देखे होंगे कि कुत्ता का बहुत सारा प्रजाति होता है, अभी नाम सुना, जर्मन शेफर्ड, क्या क्या बहुत सारा आपका प्रजाति है। तो डॉग रेस में सारे देश को इनवाइट किया गया कि आप लोग अपना अपना कुत्ता लेके आइए, और 100 मीटर का दौड़ करवाएंगे, और जिसमें कुत्ता जीतेगा वो आपका क्या होगा, जिसमें कुत्ता मान ले तो जीत जाएगा उसको, उस रेस में उसको हम विनर घोषित करेंगे, उसको अवार्ड वगैरह देंगे। तो सब, अब जैसे कि सबका न्योता मिला, इनविटेशन चला गया, तो सब अपना तैयार किया एकदम, भरल मतलब भरा हुआ, थोड़ा तगड़ा काला झबरा कुछ बोलते हैं, झबरा कुत्ता, ये सब तगड़ा तगड़ा कुत्ता सब जमा किया। अब आई इंडिया, तो इंडिया में सिलेक्शन अधिक कुत्ते का होगा, तो कैसे होगा कि पूरा स्टेट को भेजेगा। अब पूरा स्टेट से न जाएगा तो सब स्टेट से आया, इधर भी, इधर वाले स्टेट में उस टाइम मुख्यमंत्री थे लालू यादव, इधर वाले स्टेट में मुख्यमंत्री थे कौन, लालू यादव। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे उधर वाले में अटल बिहारी वाजपेयी, बोलो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री में उनको गिना जाता है, कि सबसे अच्छे काम करने वाले। परमाणु परीक्षण भी उन्हीं के दौर पे हुआ था। एक मतलब माना जाता है कि सबसे भारत का जो टेक्नोलॉजी या फिर विकसित करने में, मतलब ऐसा माना जाता है कि दो जोड़ा जो सबसे कामयाब था राष्ट्रपति के रूप में उस टाइम कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा वाला आदमी कोई है तो वही है, और एक उस टाइम प्रधानमंत्री में थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये दोनों ने आपस में मिल के परमाणु परीक्षण किया, जिसके कारण परमाणु संपन्न देश बना। वही देखो ना, ये परमाणु का ताकत कहाँ देखने को मिल रहा है, अमेरिका कब्जा कर लिया वेनेजुएला पे, तेल वाला पे। तो ये आपका डॉग रेस तो यहाँ भी आया।
तो उस टाइम मतलब ये थे, तो तालमेल देखो, पहले की राजनीति में तालमेल भी चलती थी, अब ना एकदम विरोध में, ये वाला उसका हो गया, वो वाला इसका हो गया। पहले के लोकतंत्र में ये था कि आपस में सामंजस्य, विरोध भावना का होता था, काम का नहीं, कि कोई काम यहाँ कर रहा है तो सही है। अभी लोकतंत्र तो सबसे ज्यादा लग रहा है निचले स्तर पे धीरे धीरे जा रहा है, पूरा एकदम नीचे, ये नेता ओकरा दे रहा, वो बोला एकरा पे, वैसे हो रहा है। तो उस टाइम इनको भी इनविटेशन मिला कि हाँ चलिए लेके आइए डॉग एक अपना सब। तो सब स्टेट वाला अपना, मणिपुर मतलब मेघालय जानता है, नागालैंड, नागालैंड में सबसे हैवी हम लोग का कुत्ता पाया जाता है। इसलिए उसका कारण है, जहां भी चीज हैवी पाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, वहां के लोग उसको खाएंगे, मतलब खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। तभी ना, जैसे हम लोग खस्सी, हैवी हैवी खस्सी बनाते हैं बकरीद के टाइम तक, मतलब वहां तक के लिए बेच दे, नहीं तो फिर खा लेने के लिए भी बनाते हैं। तो खस्सी खाते हैं इसलिए खस्सी को तगड़ा बनाते हैं हम लोग, कुत्ता को नहीं बनाते हैं। वहां के लोग मतलब उसमें एक्सपर्ट है, तो वहां का एकदम सबसे हैवी वाला चुना गया। यहाँ से बिहार से भी अब जाना है, तो बिहार से बोला गया कि ये जब थे तो इन्होंने बोला कि एकदम मरियल कुत्ता लाना, मरा हुआ, मतलब यहाँ से भी बिहार से भेजा गया पूरा मरा हुआ कुत्ता, एकदम जो 3 4 5 दिन से खाया ना, एकदम मरल गिरल उरल है, उसको भेजा गया वहां पे। अब उसको वहां पे जब भेजा गया मरा हुआ कुत्ता को, तो ना ऐसा बोला गया कैसा मुख्यमंत्री वहां के कैसा वाला भेज दिया है, थोड़ा तगड़ा वाला। तो उसने बोला, रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कीजिए कि मेरा ही कुत्ता का सिलेक्शन कीजिए आप इंडिया लेवल पे, कि इंडिया से यही कुत्ता जाएगा। बोला ऐसे कैसे सिलेक्ट कर दे, ये तो दौड़ भी नहीं पाएगा पूरा। बल सिलेक्ट तो करिए कम से कम, ये तो देखिए हमारे ऊपर, मतलब एक होता है ना कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम बोल रहे हैं कीजिए ये। जैसे देखा होगा क्रिकेट में अथी ले लिया जाता है, डीआरएस, बॉलर वॉलर वो ना कर देता है कि ले लीजिए हमारे ऊपर भरोसा रख के। वही बात बोला गया, ठीक है, और नहीं जीता तो बोला ये जीत के आएगा। उस पे भी अचंभा लगा सबको, ये कैसे जीतेगा जब सारे में आपका हेल्दी मतलब अच्छा अच्छा वाला भरा पूरा हुआ कुत्ता जा रहा है, इसमें हम भेज रहे हैं, और गया भी। अब जब वहां गया तो सब देख के हंस रहा है इसको, ये कौन, मतलब ऐसा होगा ना कि कौन मरा हुआ कुत्ता ऐसा लेके आया, और सबका कुत्ता पूरा तगड़ा तगड़ा, कुत्ता भी ओकरा देख के लग रहा हंसी रहा होगा। तो बस खाली जो यही कंडीशन लगाया गया कि मेरा कुत्ता कमजोर है, इसको ना बस एक कदम आगे रख दीजिए, मतलब कमजोर है ना, कमजोर है कत्ते दौड़ेगा, चलो वजह से दौड़ा दे इसको, ये सबसे इधर रखो, और ये कुत्ता को थोड़ा सा कहा कि आगे रख दीजिए, हल्का सा आगे रख दीजिए। बोला ठीक है। तो बोला मतलब सब इसको हल्के में ले लिया वहां पे, और उसके बाद डॉग रेस शुरू हुआ। अब फाइनल में हमारा कुत्ता ही जीत गया। उसका लॉजिक ये बना, वो क्यों जीत गया, वो कुत्ता ने पीछे देखा और सोचा कि ये कुत्ता जो आ रहा है हमको मारने के लिए आ रहा है, और वो अपना जो भी बात था जान पे ले लिया, और इसलिए वो दौड़ा कि अब हमको ये क्या, ये सारे कुत्ते क्या कर देंगे, मार देंगे, और इसलिए दौड़ा और इसलिए वो जीता। तो कभी कभी आपकी बात भी ऐसी आएगी, जैसे देखा होगा ना, तुम वो लगाता है बाद में गाना, अभी तो 12th पास करे के बाद ठुकरा के इंतकाम देखेगी, वही वाला लेवल है कि अब आ जाता है जान पे बात। मतलब पहले लगाएगा रील्स उल्स में, तो ये तो पूरा एक्टिव करेगा, देखेगी, और जब देखता है यूपीएससी के सिलेबस तो कहता है ठीक है छोड़ दो, माफ कर दो उसको। तो ये है आपका, इसलिए हम ये इतना चर्चा आज किए कि हमारे लिए ये जरूरी है। एक और व्यक्ति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, अब्राहम लिंकन, और इन्होंने ये आपका जानता भी है कि जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा की गई शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है, ये इन्हीं का देन है, अब्राहम लिंकन का मतलब कथन है। तो इन्होंने बोला था, इनका भी एक कथन इस हिसाब के लिए है कि इनको बोला गया था कि इन्होंने बोला था कि यदि किसी पेड़ को काटना है, और यदि हमें उसके लिए एक तलवार दिया जाए, मतलब जो आपका जो काटने वाला यंत्र दिया जाए, तो यदि हमें उसमें 6 घंटे का टाइम दिया जाए कि पेड़ को काटना है 6 घंटे में, तो हम 5 घंटे 50 मिनट तक अपना हथियार को तेज करेंगे। ये नहीं कि उसका कथन ये है कि आप अपने मतलब उनका कथन में ये था कि आप किसी भी चीज को अपने माइंड लेवल को या फिर किसी भी चीज को शार्पनेस कीजिए ज्यादा। ये नहीं कि आप जैसे पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं आपकी, ये जरूरी मतलब होना चाहिए कि आप अपने
माइंड को कितना अच्छा रख रहे हैं। पढ़ने के दौरान बैठे हुए हैं आप, माइंड को इधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, तो नहीं होगा आपसे काम। उनका ये स्टेटमेंट था कि यदि 5 घंटा 6 घंटा भी मिले तो हम 5 घंटा 50 मिनट औजार को तेज करेंगे। इसलिए तुम लोग भी समझ रहा ना, इस पे काम करना पड़ेगा, इसको कितना काम करके पढ़ रहे हैं उस पे काम करना पड़ेगा। और ये इसलिए अब पढ़ाई क्यों जरूरी है, मान लेते हैं कि आप पढ़े, आपका लक काम नहीं किया, आपका जॉब नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, तो पढ़ाई इसलिए आपके लिए इसलिए जरूरी नहीं कि जॉब लग ही जाएगा, ये हो ही जाएगा। लेकिन पढ़ाई के दौरान आप जो सीखेंगे काम करने, और यही काम करने का तजुर्बा कहीं आप और लगा दीजिएगा तो वहां भी सफल। 8-8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सोचो जो चीज इंटरेस्ट वाला मिल जाएगा उसमें तो हम 16 घंटा लगा देगा। और कहा जाता है 14 घंटा से ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति किसी भी फील्ड में रहे वो सफल होगा ही होगा। नहीं कैसे होगा, होगा ही। तो ये मतलब पढ़ाई का एक और ये है, लोग मतलब नहीं बोल देता है कि अल्फा बीटा गामा थीटा का जरूरत कहाँ है, कहीं नहीं है। अल्फा बीटा गामा जॉब वगैरह ले लीजिए, कहीं नहीं है। लेकिन वहां जरूरत क्या पड़ा कि अल्फा बीटा गामा के दौरान सीखने में जो आपको प्रॉब्लम्स आया, और जो आपका माइंड उतना ज्यादा हैवी बन गया। अभी क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा सबको मेंटल प्रॉब्लम है। फिजिकल तो आजकल व्यक्ति देखा होगा कि ठीक है तगड़ा उगला लग रहा है, पता चला कखने की मेंटली प्रॉब्लम हम लोग का ज्यादा है। तो ये मेंटली प्रॉब्लम, मेंटल जो आपका प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। यानी ये आपका इस तरह से माइंड सेट को बनाएगा, इतना टफ टफ चीजें से आपको गुजारेगा कि आपको लगेगा, मतलब ये जब कर लेते हैं तो आपका माइंड उस लेवल तक पहुंच जाता है कि जिंदगी में आने वाली समस्याओं को आप सोल्व कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है यहाँ पे। तो इसका जरूरत कहाँ पे है, साइन थीटा साइन अल्फा हर जगह जरूरत है। और लोग बोलते हैं कि जरूरत है कहाँ, यदि जरूरत नहीं है, एक मकान सही से नहीं बन पाएगा। एक मकान बनाने के लिए भी एंगल की जरूरत है, जो किरान से हम लोग तानते हैं उसके लिए भी चाहिए ही चाहिए। यानी सब जगह आपका नॉलेज का जरूरत है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरत है। हमारे लिए नहीं जरूरत है, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां बना हुआ है, वो सारी चीज बना हुआ है उससे। यदि वो नहीं रहे, गलती से आपका मान लेते हैं कि थीटा का जो हम लोग पढ़ते हैं उसका आविष्कार नहीं हुआ रहता, तो एवरेस्ट की ऊंचाई को माप लेता कोई? नहीं मापता। कहाँ से फीता लाते, ऐसे फीता करके ऐसे करके मापते। वो थीटा ही है जिसके कारण खोज हुआ, तो एंगल के जरिए हम हाइट को माप लेते हैं। तो ये आपका नॉलेज का यूज वहां पर होगा, ये याद रखना हम लोग को, और पढ़ना भी हम लोग को वैसे ही है। क्या किया जाए? मतलब इसको एज ए मतलब प्रवचन के तौर पे देखा जा रहा है, हैं? और यही तो सबसे बड़ा बात है कि मोटिवेशन का जरूर, मोटिवेशन नहीं लाइए, अपने अंदर से इंस्पिरेशन लाइए। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दो अलग अलग चीज है। मोटिवेशन का मतलब बाहर से कोई आदमी बोले और आप खड़ा हो गए, तो ये है मोटिवेशन। अंदर से आपका मन करेगा कि नहीं, तो अंदर वाला लाओ, बाहर वाला का जरूरत नहीं है।